आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-4 दिनों से सोशल मीडिया पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट, साबिक़ मेंबर असम्बली और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज़ जलील की सियासत छोड़ने के ताल्लुक से एक खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। लाखों अवाम के साथ साथ मुहिब्बान मजलिस की जानिब से इस तरह के सवालात कमेंट्स के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए किए जा रहे थे कि क्या वाकई इम्तियाज़ जलील अब सियासत से दूर होना चाहते हैं। तो इस ताल्लुक से नाज़रीन, इम्तियाज़ जलील का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। गुज़िश्ता दिन पार्टी सुप्रीमो असद ओवैसी मालेगांव से अपना दौरा ख़त्म करने के बाद औरंगाबाद पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने इम्तियाज़ जलील की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर इम्तियाज़ जलील और तमाम ही नेताओं की जानिब से पार्टी सुप्रीमो का इस्तकबाल किया गया। खुशगवार माहौल में इम्तियाज़ जलील और असद ओवैसी के दरमियान काफ़ी देर तक तवील गुफ्तगू भी हुई। इस ताल्लुक से भी सोशल मीडिया पर यह खबरें चलने लगी कि इम्तियाज़ जलील की सियासत छोड़ने के बयान के बाद इस तरह की मुलाकात को सियासी माना जा रहा था, लेकिन इस ताल्लुक से भी इम्तियाज़ जलील ने सफाई दे दी है और वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि असद ओवैसी और इनकी मुलाकात कोई सियासी मुलाकात नहीं बल्कि एक रस्मी मुलाकात थी। नहीं, मैं देख रहा हूँ कुछ मीडिया वालों ने ये भी चलाए है करके उसमें आए थे, बैठे, बात करे, खाना वाना खाए, आराम से हंसी मजाक करे। नाज़रीन, वहीं मीडिया नुमाइंदों की जानिब से जब इनसे ये पूछा गया कि क्या वो राज्यसभा पहुंच रहे तो इस पर इम्तियाज़ जलील ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि राज्यसभा में पहुंचना इतना आसान नहीं है। राज्यसभा में किसी भी नेता को पहुंचने के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की और पार्टियों के नेताओं की ज़रूरत होती है। ये काम इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ पर ठीक हूँ। देखिए, मतलब इतना आसान नहीं होता है राज्यसभा के अंदर जाने के लिए। आपको बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है और मैं नहीं समझता हूँ कि इतना सपोर्ट अभी हमारे पास है करके। ठीक है, राज्यसभा के अंदर जाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें भी लगती है कि आपको इनको लेना उनको लेना ही करना पड़ता, तो वो सब चीज़ें तो है नहीं उसका। जहाँ पर है वहाँ पर है। और आप ये मत समझिएगा कि मैं एमएलए नहीं हूँ करके। उसमें जीतने वाले एमएलए और हारने वाले एमएलए के अंदर अगर 2000 वोटों का फ़र्क है तो समझ लीजिएगा कि मतलब वो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है इसमें। साथ ही उन्होंने एक मरतबा मेंबर असम्बली और एक मरतबा मेंबर पार्लियामेंट बनाने पर असद ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि इन्हें दोनों ही ऐवानों में भिजाने के लिए असद ओवैसी का रोल काफ़ी अहम रहा है। उनके भरोसे और इत्तेमाद का ये नतीजा रहा है कि मैं पहले मेंबर असम्बली और फिर मेंबर पार्लियामेंट बनने में कामयाब हुआ। देखिए, मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ उन्होंने मुझे इतना फ्री हैंड दिया और उन्हीं की मेहनतों की वजह से, उन्हीं के यकीन की वजह से मुझे असेंबली में भी जाने का मौका मिला, लोकसभा में भी जाने का मौका मिला। तो मैं असद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह उन्होंने इस बात को भी वाज़ेह किया कि इस वक्त पूरे मुल्क में जिस तरह की घटिया और घिनौनी सियासत चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में सबसे गंदी सियासत चल रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह का सियासी खेल गुज़िश्ता चंद सालों से चल रहा है, उन्होंने उस पर नाराज़गी का इजहार किया। हिंदुस्तान के अंदर सबसे घटिया पॉलिटिक्स अगर कहीं चल रही है तो महाराष्ट्र के अंदर चल रही है। और ये मैं बार बार कहते हुए आया हूँ कि ठीक है, राजनीति का मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल इंसानियत ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ नियम, कुछ उसूल, कुछ नीति, कुछ एथिक्स, कुछ मॉरल्स जो है वो हर प्रोफेशन के अंदर रहते हैं। पॉलिटिक्स में भी हुआ करते थे। आप एक दूसरे के विरोधी होते थे, राजनीतिक विरोधी होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे के दुश्मन हो जाते थे। कि आप किसी के बारे में बात भी करते हैं तो गाली गलौज से बात करते हैं, आपका लहजा बिल्कुल बदल जाता है उसमें। तो ये चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। हर राजनीति में जुड़ा हुआ आदमी बस यही चाह रहा है कि मैं कैसा सत्ता के करीब पहुंच जाऊं, मैं कैसा कुर्सी हासिल कर लूं, मैं कैसा सत्ताधारियों के करीब आने के लिए, उनको खुश करने के लिए क्या कर डालूं ऐसा कि वो मुझसे खुश हो जाए और मुझे कोई एक आध पद दे डाले करके उसमें। तो बहुत ही मतलब घटिया राजनीति हम देख रहे हैं। और मैं ही नहीं देख रहा हूँ, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसी तरह मीडिया नुमाइंदों के कई सवाल के जवाब देने के बाद इम्तियाज़ जलील ने साफ तौर पर यह वाज़ेह कर दिया कि ना ही वो सियासत से दूर हो रहे हैं और ना ही पार्टी से। उनका यह कहना है कि जब तक
पार्टी सुप्रीमो असद ओवैसी का कोई आखिरी फैसला नहीं होगा, वो कोई फैसला नहीं लेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि वो सियासी मैदान में असद ओवैसी के आगे कभी भी नहीं जा सकते। असद साहब के आगे मैं कभी जा नहीं सकता हूँ, उनका जो हुक्म जो फरमान रहेगा मैं मानूंगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।